पेरेंट्स से जो बगीचे लगाए थे, जी जी। पेरेंट्स से जो बगीचे लगाए थे उनको संभालते संभालते थोड़ा बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ा। फिर ऐसी जरूरत हुई कि भाई अब रूट रॉट से सारे पेड़ सूख गए, जो नए लगाए थे वो भी सूखने लगे। फिर मैं फेसबुक पर ट्राई करता रहा, फिर आपका आपका लेक्चर हर बार ही सुनता रहता था। फिर जैसे ही आपने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमने एप्पल मॉड्यूल फार्मिंग ला रहे हैं एक कोर्स, तो आप जुड़ो। मुझे इतनी जिज्ञासा हुई कि आपका 1 जून को लॉन्च हुआ था, मैंने 31 उससे पहले ही एनरोल कर दिया। यहाँ से मुझे आपसे प्रेरणा मिली फिर इस तरह से ही। जी बहुत बढ़िया जी। तो आपने कोर्स के अंदर जो वीडियोस हैं, वीडियोस आपने सारी देख ली हैं? हाँ जी जी। तो इन जी वीडियोस को देखने के बाद कोई एक चीज जो आपने जो है इन वीडियोस से जो आपको पता चला कि ये जो है इस तरह से भी जो है फार्मिंग में कोई चीज होती है, मतलब आपको जो कुछ भी कोई भी एक चीज जो आपको वीडियो लर्निंग मॉड्यूल के अंदर जो वीडियोस मौजूद है वहां से आपको पता चली? जी जैसे जी, वैसे वो लगी तो सारी चीजें पता है, आपने सब इस चीज से बताया कि भाई कैसे कैसे क्या नाम को हुआ। फिर आपने भाई आप लर्निंग से बताया कि भाई कैसे लर्निंग करनी चाहिए, कैसे डायरी पेन लेकर आना चाहिए। परंतु सबसे ज्यादा वो हुआ कि जो मुझे मिला सीखने को, हाउ टू प्लांट एन एप्पल ट्री, कि एप्पल ट्री को कैसे प्लांट किया जाए। ऐसा होता था कि हमारे ज्यादातर बागवान साथी, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि बाजार से किसी नर्सरी से पौधा लाया, थोड़ा जैसा खोदा तो और लगा दिया। कई ऐसे करते जो थोड़े बड़े जैसे ऑर्चर्लिस्ट हैं, तौलिया बनाया, जैसे वो गड्ढा बनाना तो वो बनाना गहरा बिल्कुल, साइड में चाहे 2.5 फुट 2.5 बाई 4 का बनाना, 2.5 बाई 3 का बनाना। परंतु आपसे जब ये पता लगा कि जो रूट होती है वो रीप्लांटेशन के बाद नीचे को सीधी वर्टिकल नहीं जाती बल्कि साइड में फैलती है। इसलिए आज से जब हमने आगे बगीचे लगाने तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि जैसे तौलिए को हम ज्यादा चौड़ा करें ताकि उसकी जड़ें खूब फैले। दूसरा, उसके बाद कि जैसे लगा दिया हमने, सीधे लगाते थे आज तक, तब पता लगा कि नहीं, उसको थोड़ा फंजीसाइड से भी ट्रीट करना है। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हुआ, H2O2 हुआ, उसमें 10-20 मिनट तक उसको डुबो कर रखना है। उसके बाद सर जैसे उसको पानी में भी 8 से 10 घंटे तक सोख के रखना, ताकि उसकी जो डेड जड़ें हैं वो फिर से स्प्राउट हो जाए, ताकि तो अपना जीवन सरवाइव कर सके। उसके बाद जैसे प्लांट लगा दिया, उसके बाद लगा दिया, ऐसा नहीं होता था कि पुराने सिस्टम में लगा दिया अब गए जी मार्च में लगा कि नहीं। परंतु लगाने के बाद हमें उसमें जो मिट्टी निकली है उसमें गोबर भी सड़ा हुआ गोबर भी मिलाना है। हो सके तो नीम खली जो यहाँ तो नहीं मिलती, परंतु फिर भी कोशिश करके वो मिलानी चाहिए, ताकि वो फंगल जो डिजीज है उसमें आए मिट्टी में या पेड़ में, वो नीचे उससे खत्म हो जाए जी नीम खली से। फिर ये उसको ठीक दबाना है ताकि हवा नीचे न जाए और हवा से कहीं पेड़ सूख न जाए। सूखने के बाद ये दूसरी प्रोसेस आई, जैसे कि उसमें पानी भी देना है ताकि हवा एकदम लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से पेड़ सर्वाइव कर। फिर इसी में बताया जी आपने, जैसे उसके लिए आगे और भी सिस्टम, जैसे ड्रिप ड्रिप के उस सिंचाई है करनी जरूरी है हर हफ्ते या रोज। उसके बाद जी सबसे जरूरी है मल्चिंग, क्योंकि मल्चिंग का हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत कम है। मल्चिंग हम सोचते हैं जैसे प्लास्टिक डाल दिए तो शायद पेड़ सूख जाएगा, परंतु ऐसा नहीं। आपने बताया कि ऐसा नहीं, मल्चिंग करके एक तो ऊपर की नमी बनी रहती है, उसमें फिर नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर वो भी सर्वाइव रहते हैं। और उस मल्चिंग में भी हमें प्लस 2 प्रकार की मल्चिंग बताई, जैसे एक प्लास्टिक की मल्चिंग हुई, दूसरी जैसे नेचुरल पराली वगैरह सूखा घास। सबसे अच्छी तो पराली और सूखा घास। इससे क्या होगा कि हमारे जो मित्र जीव है वो इन ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएंगे, और उससे वहां पर मैंने देखा भी ऐसे करके बड़ी पहले से, वहां नीचे मिट्टी भी बिल्कुल नरम रहती है ताकि वो जड़ें भी फैले। और दूसरा, जब मल्चिंग शीट के बारे में, प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में बताया, उस ऐसी गर्मी थोड़ा नीचे पैदा हो जाती है जिससे वहाँ के जो मित्र जीव हमारे वो मर जाते हैं और रूट रॉट पैदा होने का ज्यादा खतरा हो जाए। ऐसी जानकारी है जी, आपसे सीखी, बहुत अच्छा लगा इससे। जी बहुत बढ़िया। क्या आप आपके आसपास में, आपके क्षेत्र में, जो आपके दायरे में जो लोग हैं, क्या आप उनको ये वीडियो लर्निंग मॉड्यूल रेफर करना चाहेंगे, रिकमेंड करना चाहेंगे?
जी अभी मैं समझाता रहा हूँ बहुत, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से वहाँ इस तरफ लोगों का ध्यान है बहुत कम है। जैसे ये मैं आज भी मैं दिन को एक नौजवान से बात कर रहा था, वो भी सोच रहा था पता नहीं कहीं मेरे को ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी उनको जरा थोड़ा मॉडरेट करके लेकिन मॉडिफाई लेकिन थोड़ा आपको बोलने लगता की। है कि उनको उनको भी जो है ऐसे मॉड्यूल की जरूरत है? हाँ जरूर तो सबको है जी। मैं अभी मित्रों से मिलूंगा जो थोड़ा बागवानी में ध्यान रखते हैं, जी तब मैं उसके बारे में बताऊंगी। मेरे पास पूरी वो लिखा हुआ है मैंने कि ऐसा ऐसा है। मेरे जीतू भाई जी से वो सीखा है, आप भी सीखेंगे तो आपको भी बगीचे में कामयाबी मिलेगी। तो मैं सबको समझाऊंगा, अगर इच्छुक हुए तो मैं जैसा आपने बताया था लिंक ना, भेज आपको दूंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को जो है ये रिकमेंड करना चाहिए, लोगों को जो है आप जो है खुद रेफर करेंगे लोगों को, या लोगों को ये लेना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जी मेरे यहाँ बागवानी एक साइड बिजनेस है, मुख्य पेशा नहीं है लोगों का। जी यहाँ जैसे पुराने पेड़ थे वो रूट रॉट से खत्म हो गए। अब नए लोग लगाना नहीं चाहते क्योंकि पुराने पेड़ खत्म हो गए। कई जॉब की तरफ भाग रहे, कई ऐसे खेती बाड़ी कर रहे। खेती बाड़ी में ऐसा पैसा तो है, परंतु कोई साल हमारी जीरो भी बैठती। जैसे कई बार बारिश ज्यादा हुई, कई बार सूखा पड़ा, कई बार रेट नहीं मिला। परंतु बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिस वजह से फल तैयार वो हम रोक भी सकते हैं। और अब जो जब रेट ना मिल रहा हो तो थोड़े 10-15 दिन रुक के बेच सकते हैं। जब रेट ज्यादा हो मार्केट में तो तब बेच सकते हैं अपनी फसल को। इससे हमें अर्निंग भी ठीक होगी और मेरे एरिया का विकास भी होगा। ऐसे जैसे नींव आगे बढ़ पा रहे हैं। सेब बागवानी एक ऐसा क्षेत्र जो लेबर से लेकर दुकानदार से लेकर गाड़ी सबको रोजगार देती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक नौजवान, मेरा हर एक साथी रोजगार में आए। जिस बागवानी में एक ऐसा रोजगार है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकता है। ना, आपका कोई प्रश्न हो, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो अभी इस लाइव सेशन में? सर और मैंने जी 2019 में एक बगीचा लगाया है जैसे M9 का फ्रूट स्टॉक जी का। जी उसमें जैसे 20 साल मैंने वो बेंडिंग की ना, 20 साल तो उसमें शूट निकला जहाँ से। वो तो मैंने नीचे को भी नहीं की थी, हॉरिजेंटल में ही की थी बिल्कुल। इस साल भी स्पर मुझे ज्यादा चाहिए थे स्पर ना, वैसे सैंपल तो उसमें आ गया है। मैं चाहता ज्यादा स्पर बनाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वो नीचे को बेंड करनी या कोई स्प्रे के द्वारा करना है? जी। अच्छा, जो आपने बेंडिंग की है अभी, जो उनकी शाखाएं हैं, क्या वो जमीन के समानांतर है या उससे ऊपर है? ऊपर की तरफ को है उनकी चोटी, या समानांतर है जमीन के? वैसे की तो थी मैंने समानांतर समझे, जी फिर जैसे वो आगे से थोड़ी ऊपर को बढ़ी ना, जी फिर बीच में उसमें स्पर की जगह शूट ही निकले पिछले साल बहुत ज्यादा। ठीक। तो आपने उसमें समर प्रूनिंग की? 20 साल की थी, इस साल नहीं की अभी। ना, मैं तो सोच रहा हूँ समर जुलाई प्रूनिंग में के करूँ। बाद बीमा नहीं बना उसमें? वो शूट ही निकले जो उसमें। नहीं, शूट को जब जब जो है शूट निकलता है किसी भी हाँ जी बेंड की हुई ब्रांच से, जब शूट निकलता है तो हाँ वो जी जो शूट है, जब वो थोड़ा सा एक तो होती है नई ग्रोथ, जब होती है तो वो जो शूट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हाँ जी होता है। लेकिन हाँ जी जब उसकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मीन्स कि वो जब 3-4 महीने का हो जाता है, हाँ जी ये माने कि जुलाई लास्ट या अगस्त के महीने में, तब तक वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है उसकी वुड, उसकी जो लकड़ी है हाँ शूट की जी वो हार्ड हो हाँ जाती है, जी आप समझते हैं? तो अगस्त हाँ में जी जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो उस वक्त हमको जो है उसको 3 पत्ते के ऊपर काट देना है। सिर्फ 3 पत्ते अच्छा रखने हैं और हाँ ऊपर जी से हाँ जी बाकी काट देना है। 3 पत्ते काट रखने से क्या होगा, सबसे नीचे का जो पत्ता है उसमें परफॉर्मेशन होगी, जो हाँ दूसरे जी नंबर का पत्ता नीचे से ऊपर को है उस पर भी परफॉर्मेशन होगी, और जो तीसरा है, तीसरे नंबर का पत्ता, वहां से जो है हाँ जी वेजिटेटिव ग्रोथ निकलेगी, मतलब शूट और आगे बढ़ेगा। ये जरूर हाँ हो जी सकता है कि यदि पौधा ज्यादा विग्रस है, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित है, बहुत ज्यादा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ भाग रहा है, तो हाँ जी इस ऐसी अवस्था में 2 पत्तों से वेजिटेटिव ग्रोथ, और जो तीसरा पत्ता नीचे नीचे का है उसमें फिर भी उसमें जो है बीमा बनता है। तो वो आपने हाँ करनी जी थी। यदि आपने पिछले वर्ष नहीं की है तो आजकल उसकी जो है हाँ। समर प्रूनिंग करके आप उसमें 3 पत्ते रखें, बाकी उसको जो है आप काट दें। ये आजकल ही करूँ कि जुलाई में करूँ? हाँ जी, नहीं, वो क्योंकि वो तो पुरानी वुड है ना, पिछले साल की है वो, तो आप उसको जो हाँ है जी हाँ जी आजकल उसको काट सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी जी 3 पत्ते के ऊपर काटना है अच्छा जी। जी। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है। तो आपका
बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। और धन्यवाद आपसे सर। मिलते हैं हमारा 13 तारीख को जो है, जिन बागवान भाइयों ने एनरोल किया था मॉड्यूल के लिए, उनके साथ हमारी जो है 13 तारीख को शाम को 9 बजे जूम के ऊपर जो है लाइव सेशन है। तो आपसे मिलते हैं 13 तारीख को। लिंक आपको 12 तारीख को आ जाएगा। 13 तारीख की रात को 9 बजे आपसे मिलेंगे जूम के लाइव सेशन में। तो ठीक उस है दिन सर, जो है बहुत हमारा बहुत कलर के धन्यवाद। ऊपर जो है हमारा टॉपिक रहेगा। तो ठीक है हीरालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद बागवान भाइयों। आपसे मुलाकात होगी कल 7:30 बजे इसी समय हॉर्टिकल्चरल टॉक्स शो में। नमस्कार।